हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हमने बताया है कि कैसे हम एम्प्लॉय का सैलरी निकालेंगे एमएस एक्सेस में, और साथ ही में इस वीडियो में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है फार्मूला को लगाने का, क्योंकि इसमें हम थोड़ा सा भी मिस्टेक करते हैं तो आपका जो सैलरी है वह प्रॉपर तरीके से निकल करके नहीं आएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हमने वीडियो को स्टार्टिंग में ही आपको बता दे रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे हम एक्सेस में सारा प्रोसेस को करते हैं, जिसके बाद हम सैलरी डिटेल को निकाल पाएंगे। तो सभी स्टेप्स को ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो सबसे पहले आपको अपना एक्सेस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। उसके बाद ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक कीजिएगा। तो कुछ इस प्रकार से आइकॉन आएगा। यहाँ पे आप चाहें तो फाइल का नेम दे सकते हैं, जैसे कि हम दे देते हैं एम्प्लॉय सैलरी, क्योंकि हम एम्प्लॉय सैलरी के लिए बनाने वाले हैं, और क्रिएट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से होम स्क्रीन आपको शो हो जाएगा एक्सेस में। अब हमको क्या करना है, टेबल्स को क्रिएट करना है, जैसे कि एम्प्लॉय का नेम हो गया। उसके बाद हम जो भी सैलरी देने वाले हैं उन सभी को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आपको टेबल को सिलेक्शन लेना है, टेबल 1, क्योंकि यहाँ पे अभी हमारे पास टेबल 1 ही अवेलेबल है। राइट क्लिक कीजिएगा और आ जाइएगा डिज़ाइन व्यू में। उसके बाद जैसे आप डिज़ाइन व्यू में क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे टेबल का नेम पूछेगा। यदि आप टेबल का नेम चेंज करना चाहते हैं तो भी चेंज कर सकते हैं सिंपली, अन्यथा ओके पर क्लिक कीजिएगा। तो जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप डिज़ाइन व्यू के अंदर में आ जाते हैं। अब यहीं से हम क्या करेंगे, सारा टेबल्स को क्रिएट करेंगे। हम सैलरी डिटेल बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे हमको अभी प्राइमरी की कोई भी आवश्यकता नहीं है, तो हम प्राइमरी की को ऑफ कर देते हैं। और यहाँ पे हम बना लेंगे सबसे पहले एम्प्लॉय नेम, और एम्प्लॉय नेम हमारा होगा टेक्स्ट फॉर्मेट में। तो जो यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है हम यहाँ पे ले लेते हैं लॉन्ग टेक्स्ट। उसके बाद जो हम अगला टेबल बनाएंगे वो होगा हमारा बेसिक सैलरी, जो कि हमारा होगा नंबर फॉर्मेट में। तो यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन आइकॉन शो होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ सेलेक्ट करने का ऑप्शंस आ जाएंगे। तो हम यहाँ से ले लेते हैं, ये नंबर फॉर्मेट में रहेगा। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, सैलरी के साथ में डीए भी काटने वाले हैं, ये भी हमारा नंबर फॉर्मेट में रहेगा। आप काटेंगे HRA, जो कि हमारा नंबर फॉर्मेट में ही रहेगा। उसके बाद अब हम लोग काटेंगे हमने यहाँ पे बेसिक सैलरी दे दिया है, DA HRA दे चुके हैं। अब हमारा होता है कॉन्स, जो कि हमारा एक्स्ट्रा होता है, यानी कि हम इस अमाउंट को मैनुअली देंगे। इसको भी हम लोग नंबर फॉर्मेट में ही लेंगे। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इन सभी का टोटल करेंगे, ठीक है, यानी कि टोटल अमाउंट, जो कि हमारा क्या होगा, नंबर फॉर्मेट में ही होगा। उसके बाद जो टोटल हमने कर लिया, उसके बाद हम लोग काटेंगे EPF, ये भी हमारा नंबर फॉर्मेट में ही होगा। और हम लोग काटेंगे क्या, ESI, जो कि हमारा लास्ट होता है। EPF और ESI कटता है, ठीक है, ये भी हमारा नंबर फॉर्मेट में ही रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग बनाएंगे नेट सैलरी, या टोटल सैलरी भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी हमारा नंबर फॉर्मेट में ही होगा, क्योंकि ये सभी में नंबर्स ही आने वाले हैं। अब आपको क्या करना है, टेबल 1 जो लिखा हुआ है, राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ से सेव कर दीजिएगा। अब यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए तो यहाँ पे आपका फॉर्मेट यहाँ पे आ जाता है। जैसे इसको हम लोग स्क्रॉल करके बड़ा कर सकते हैं। बेसिक सैलरी हो गया, DA HRA। ये अभी क्या हुआ कि सिंपल टेबल तैयार हुआ है। अब इसमें कुछ लोग क्या करते हैं, मैनुअली भी टाइप करते हैं, और कुछ जो एक्सपर्ट होते हैं वो फार्मूले का यूज़ करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट वर्क होता है फार्मूला लगा देने से। तो बार बार वो चीज़ें आपको करनी नहीं पड़ती है। तो देखिए कैसे फार्मूला को अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको आना है क्रिएट में आने के बाद में आपको आना है क्यूरी डिज़ाइन के अंदर में। यहाँ पे आपको टेबल्स को ऐड करने का ऑप्शंस मिल जाता है। यहाँ पे देखिए ऐड टेबल्स, यहाँ पे आपको टेबल 1 शो रहा होगा, यानी कि जो भी टेबल हमने तैयार किया था सैलरी के लिए
उस टेबल को आपको क्या करना है, ड्रैग करके यहाँ बीच में जो खाली जगह दिख रही है यहाँ पर ला करके छोड़ देंगे तो यहाँ पे टेबल आ जाएगा। अब देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पे फील्ड्स का ऑप्शन शो हो रहा होगा, जहाँ पे आपको एक ड्रॉप डाउन आइकॉन दिख रहा होगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और एम्प्लॉय नेम, उसी प्रकार से आप जैसे ही सेकंड टेबल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी आइकॉन्स आ जाता है ड्रॉप डाउन का। इस पर भी आपको क्लिक करके क्या करना है, एक एक करके ऐड कर लेना है। जैसे हमने एम्प्लॉय नेम फर्स्ट में ले लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, बेसिक सैलरी लेना है, उसके बाद में आपको डीए, इसी प्रकार से आपको सभी हेडिंग्स को क्या करना है, ऐड करना है। तो हमने एचआरए ले लिया, उसके बाद में आपका बच जाता है कॉन्स, और यहाँ पे है हमारा टोटल अमाउंट, फिर आपको लेना है ईपीएफ, फिर आपको लेना है ईएसआई, और लास्ट में आपको लेना है नेट सैलरी। इतना करने के बाद में अब आपको फार्मूला को अप्लाई करना है। मैं आपको जो तरीका बताऊंगा फार्मूला को अप्लाई करने का, साथ ही में मैं आपको स्क्रीन में डिस्प्ले भी करा दूंगा कि कैसे हम लोग फार्मूला को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ताकि आप कोई भी गलती ना कर सके। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको कॉलन लेना है। डीए में हम लगा रहे हैं फार्मूला, जो कि बेसिक सैलरी का 5% कटता है डीए, ठीक है। तो यहाँ पे और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि बेसिक सैलरी 2 वर्ड है, इसमें अभी हमने क्या किया है, एक हमारा स्पेस है। तो जैसा जब भी कभी आपका ऐसा वर्ड आएगा जिसमें स्पेस यूज़ किया होगा तो आपको पैरामीटर खुद से ऐड करना पड़ेगा। तो कौन सा ब्रैकेट लेना है वो भी मैंने आपको स्क्रीन में डिस्प्ले करा दिया है। अब आपको यहाँ पे टाइप करना है बेसिक सैलरी, ब्रैकेट को क्लोज कीजिएगा, इनटू ये आपका कटने वाला है 5%। उसी प्रकार से आपको क्या करना है, एचआरए में भी फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पे भी आपको पैरामीटर को ओपन करना है और यहाँ पे आपका बनेगा बेसिक सैलरी, और पैरामीटर को क्लोज कीजिएगा। ये आपका कटता है कितना, 6%, ठीक है। इतना कर देना है। कौन सा आपका एक्स्ट्रा अमाउंट होता है जो कि आप मैनुअली डालेंगे, और उसके बाद है आपका टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट में हम क्या करेंगे, जो बेसिक सैलरी है हमारा, डीए, एचआरए और कॉन्स, इन तीनों अमाउंट इन चारों अमाउंट्स को आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो देखिए कॉलन देना है, कॉलन देने के बाद में आपको ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे बेसिक सैलरी, सबसे पहले हमारा बेसिक सैलरी है, ब्रैकेट को क्लोज कीजिएगा, प्लस करना है हमारा डीए के साथ में, प्लस होगा एचआरए, फिर प्लस होगा आपका कॉन्स के साथ, जो कि आपका कौन सा अमाउंट है, ठीक है। उसके बाद में आपको आ जाना है अगले सेक्शन में। यहाँ पे हम काटेंगे ईपीएफ, जो कि आपका टोटल अमाउंट का कुछ परसेंट कटेगा, ठीक है। तो देखिए कॉलन देना है, कॉलन देने के बाद में आपको ब्रैकेट ओपन करना है, और यहाँ पे सबसे पहले आपको देना है टोटल अमाउंट, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिएगा, इनटू ईपीएफ और ईएसआई, ठीक है। ये डिपेंड करता है कंपनी आपको कितना फैसिलिटी दे रही है। तो जैसे हम ईपीएफ ले लेते हैं, 12% काट रही है कंपनी, हमारे सैलरी से काट के देती है, और उसके बाद में आपका कटता है ईएसआई। तो ये भी अप्रोक्सीमेटली 3% के करीब करीब हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी आपको ब्रैकेट ओपन करना है, और ये भी आपका कटेगा टोटल अमाउंट का ही, ठीक है। ब्रैकेट को क्लोज करना है, इनटू 3/100। उसके बाद में आ जाता है नेट सैलरी। देखिए इसको निकालते कैसे हैं, कॉलन दीजिएगा, ब्रैकेट को ओपन करना है, और यहाँ पे आपको ऐड करना है सबसे पहले टोटल अमाउंट, ठीक है। तो आपको टोटल अमाउंट दे देना है, ब्रैकेट को ब्रैकेट क्लोज करना है, और माइनस का सिंबल दीजिएगा। अब यहाँ पे जो पैरामीटर ब्रैकेट है इसका, उसको नहीं दीजिएगा, शिफ्ट के साथ में 9 बटन को प्रेस कीजिएगा। तो जो ब्रैकेट आता है वो ब्रैकेट आपको ओपन करना है, और यहाँ पे अब आपको ऐड करना है, सबसे पहले आपका होगा ईपीएफ, प्लस होगा किसके साथ में, ईएसआई के साथ में, ठीक है। इन दोनों अमाउंट क्या हो रहा है, हमारा टोटल अमाउंट के साथ में माइनस होगा। ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। तो यहाँ पे अब सभी फॉर्मूलेस प्रॉपर तरीके से लग चुके हैं। अब आपको करना क्या है, क्यूरी 1 जो लिखा हुआ है इस पर राइट क्लिक कीजिए और टेबल को सेव कर दीजिए। सेव करेंगे जैसे ही तो यहाँ पे नेम पूछेगा,
तो हम एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे दे देते हैं एम्प्लॉय सैलरी, ठीक है, और ओके कर देते हैं। तो एम्प्लॉय सैलरी के नाम पे देखिए यहाँ पे क्यूरी आ जाती है। इस पर आपको डबल क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए कुछ अमाउंट्स यहाँ पे आ गए हैं, क्योंकि हमने यहाँ टेबल में हमने टेम्परेरी पहले एक अमाउंट एंट्री किया था, उसको हमने हटा दिया। तो यहाँ पे वो अमाउंट शो हो रहा होगा, तो ये कटअप आया हुआ। चलिए हम इसको यदि डिलीट कर देते हैं तो भी कोई भी एरर आपको देखने को नहीं मिलता है। देखिए यहाँ पे करना क्या है, एम्प्लॉय नेम जो हमने दिया था इसको आप ड्रैग करके बड़ा या छोटा कर सकते हैं जितनी आपकी आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम यहाँ पे दे देते हैं एम्प्लॉय नेम, उसके बाद में एम्प्लॉय का सैलरी कितना है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं कि 10,000 रुपया इस एम्प्लॉय का सैलरी है, जिसमें से आपका DA HRA कटेगा। कौन सा अमाउंट आपको खुद डालना है, 500 रुपया हमने इसका एक्स्ट्रा डाल दिया है। तो ठीक है, ये आपको उस सारा कट कुटा करके इसको इन हैंड सैलरी कितना मिलेगी, 9,860 रुपया। तो इस तरीके से आप MS एक्सेस में सैलरी को निकाल सकते हैं प्रॉपर तरीके से फॉर्मूला को लगा करके। ये तरीका आपको कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आने वाले समय में आपको एक्सेस से भी रिलेटेड और भी कई सारी जानकारी मिलेंगी। तो उन वीडियोस को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ज़रूरी है। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑल पर सेट करके रखिएगा, ताकि जैसे हम वीडियो डालेंगे आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।